नचो तो स्टार्ट करेंगे हमारा ग्रेविटेशंस के बारे में। तो देखो हमारे लाइफ्स में अपन अवेयर होते हैं टेंडेंसी मटेरियल ऑब्जेक्ट की जो भी अट्रैक्ट करता है टुवर्ड्स दैट एनीथिंग अपन बच्चों डाउन करते हैं टुवर्ड्स दैट तो अपहिल होता है वो लॉट मोर टायरिंग होता है गोइंग डाउन हिल। रेन ड्रॉप जैसे जो क्लाउड से होता है वो फॉल टुवर्ड्स द अर्थ करता है और बहुत सारे अदर फिनोमिना है। ये इटालियन फिजिस्ट गैलीलियो ने रिकॉग्नाइज किया था कि सभी बॉडीज जो होते हैं इस रिस्पेक्ट टू देयर मास एक्सलेटेड होते हैं टुवर्ड्स द अर्थ विद अ कांस्टेंट एक्सेलरेशन। और ये कहा गया था कि पब्लिक डिमॉन्स्ट्रेशन ऑफ दिस फैक्ट की अपन ट्रूथ है कि सर्टनिटी एक्सपेरिमेंट बॉडी रोल डाउन करेंगे इंक्लाइन प्लेन्स पर अराइव करेगा वैल्यू ऑफ द एक्साइटिंग ड्यू टू ग्रेविटी जो कि क्लोज होगा मोर एक्यूरेट होगा ऑब्टेन्ड लेटर। जो अपन असेंबली अनरिलेटेड फिनोमेना ऑब्जर्व करेंगे स्टार्स प्लैनेट्स और उनके मोशंस का तो अटेंशन है मेनी कंट्रीज में जो अर्लीस्ट टाइम्स में ऑब्जर्वेशंस अर्ली टाइम्स में रिकॉग्नाइज्ड है अपीयर्ड है स्काई में विदाउट पोजीशन एंड चेंज आफ्टर ईयर। जो मोर इंटरेस्टिंग ऑब्जेक्ट्स है प्लैनेट्स का जो कि अपन देखते हैं रेगुलर मोशंस में अगेंस्ट बैकग्राउंड ऑफ स्टार। जो अर्लीस्ट रिकॉर्डेड मॉडल है प्लेनेटरी मोशन का प्रपोज हुआ है प्लूटोमी के द्वारा लगभग 2000 साल पहले जो कि ज्योमेट्रिक मॉडल इसमें सेलेस्टियल ऑब्जेक्ट्स है स्टार्स है सन और प्लैनेट्स जो कि रिवॉल्व है अराउंड द अर्थ। जो वनली मून है जो कि थॉट है पॉसिबल सेलेस्टियल वो मोशन इन अ सर्कल है। कॉम्प्लिकेटेड स्कीम है मोशंस को कि फॉरवर्ड करेगा पुटलेमी को इन ऑर्डर टू डिस्क्राइब करेगा ऑब्जर्व मोशंस को ऑफ द प्लैनेट। जो प्लैनेट्स होंगे वो डिस्क्राइब्ड होंगे मूविंग इन सर्कल जिसमें सेंटर ऑफ द सर्कल देमसेल्फ मूव करेगा लार्ज स्केल सर्कल्स में। सिमिलरली थ्योरीज एडवांस्ड थे इंडियन एस्ट्रोनॉमर्स द्वारा 400 ईयर्स लेटर। और एक इलिगेंट मॉडल था जिसमें सन वाज द सेंटर था अराउंड जिस जो कि प्लैनेट्स रिवॉल्व कर रहा था हेलोसेंट्रिक मॉडल में जो कि ऑलरेडी मेंशन्ड था आर्यभट्ट के द्वारा। और एक 1000 ईयर्स लेटर में एक पुलिस मॉन्क नेम्ड थे निकोलस कोपरनिकस उन्होंने प्रपोज किया था डेफिनेटिव मॉडल जिसमें प्लैनेट्स मूव कर रहा था इन सर्कल अराउंड अ फिक्स्ड सेंटर सेल। इनकी थ्योरी जो डिस्क्रिप्टिव थी चर्च के द्वारा नोटेबल अमंग सपोर्टर वाज गैलीलियो थे जो कि फेस क्रिटिसिज्म था स्टेट ऑफ हिज बिलीव्स। और बच्चों सेम टाइम में गैलीलियो एक नोबेल मैन जिसको टेकोनो ब्रेई कहते हैं उन्होंने हेलिंग फ्रॉम डेनमार्क स्पेंड किया तो उसका पूरा लाइफ टाइम रिकॉर्ड किया रिकॉर्डिंग ऑब्जर्वेशन ऑफ द प्लैनेट विद द नेक्ड आई। उनके कॉम्प्लाइड डेटा विद एनालिसिस को असिस्ट किया था जॉन्स कैपलर ने और उन्होंने एक्सट्रैक्ट किया था डेटा को 3 एलिगेंट लॉ से जिसको अपन कैप्लर्स लॉ के नाम से जानते हैं। और ये लॉ न्यूटन्स और इनेबल है अपन को ग्रेट साइंटिफिक लीप है प्रपोजिंग कर रहा है यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस को। ठीक है अपन बात करेंगे न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस के बारे में। तो न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशंस में देखो पहला था कि सभी प्लैनेट जो मूव करेंगे इलिप्टिकल ऑर्बिट में सन में वो सिचुएटेड होंगे वन ऑफ द फोकी में। ठीक है ऑफ द इलिप्स में। और ये जो लॉ है डेविएशन होगा कॉर्निपिकल मॉडल से जो कि अलाउ होता है वन सर्कुलर ऑर्बिट में। जो इलिप्स होता है जिसमें सर्कल स्पेशल केस होता है इलिप्स का वो क्लोज कर्व होगा जो कि सिंपली ड्रॉ है। यहाँ पे सेलेक्ट कर रहे हैं 2 पॉइंट F1 और F2। ठीक है F1 F2 2 पॉइंट है और टेक अ लेंथ ऑफ स्ट्रिंग है और फिक्स कर रहे हैं F1 F2 को पिन से और विद द टिप ऑफ पेंसिल स्ट्रेच कर रहे हैं स्ट्रिंग को ड्रॉ कर रहे हैं कर्व कर्व ड्रॉ किया बाय मूविंग द पेंसिल स्ट्रिंग फिगर। जो क्लोज कर्व तुम कर रहे हो इसी को अपन इलिप्स कह रहे हैं। ठीक है ये जो क्लोज कर्व है ये इलिप्स है अब क्लियरली फॉर एनी पॉइंट टी। ठीक है टी है तो इलिप्स से जो सम होगा डिस्टेंस बिटवीन फ्रॉम F1 F2 इज कांस्टेंट होगा मतलब F1 प्लस F2 का जो सम है वो क्या है कांस्टेंट है। ठीक है F1 प्लस F2 का सम कांस्टेंट है। ठीक है F1 एंड F2 कांस्टेंट होगा। F1 एंड F2 क्या है फोकी है इसको फोकी कहते हैं इसको FOOCI कहेंगे फोकी। और जो ज्वाइन करेंगे पॉइंट्स F1 F2 को एक्सटेंड करेंगे लाइन को इंटरसेक्ट करेंगे इलिप्स को पॉइंट P पे जो कि एंड A पे जो कि सोन है फिगर में। तो जो पॉइंट P एंड A है सोन फिगर 8.B जो मिड पॉइंट ऑफ लाइन PA होगा PA वो सेंटर ऑफ द इलिप्स होगा। ठीक है ओ लेंथ होगा PO AO के बराबर होगा PO AO के बराबर होगा जिसको अपन सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स कहेंगे। सर्कल में दो फोकी मर्ज होते हैं वन और सेमी मेजर एक्सिस बिकम रेडियस ऑफ द सर्कल होता है। ठीक है F1 प्लस F2 कांस्टेंट होगा। अब जो ये कह रहा है लॉ ऑफ एरिया की जो लाइन जो कि ज्वाइन करेगा किसी भी प्लेनेट में वो स्वेप सन में स्वीप करेगा इक्वल एरिया एंड इक्वल इंटरवल ऑफ टाइम। ये जो लॉ है ये आया था ऑब्जर्वेशन से कि प्लेनेट जो अपीयर करता है मूव करेगा स्लोअर जब वो सन से दूर होगा और जब वो सन से पास होगा तो वो मूव स्लोअर करेगा। ठीक है अब यहाँ पे प्लेनेट P है बच्चों ये मूव्स कर रहा है अराउंड द सन इन एन इलिप्टिकल ऑर्बिट में। यहाँ जो शेडेड एरिया है ये क्या है एरिया डेल्टा स्विफ्ट है जो कि स्मॉल टाइम डेल्टा टी में कवर्ड हो रहा है। लॉ पीरियड कहता है जो स्क्वायर होता है टाइम पीरियड का रिवोल्यूशन का वो प्रोपोर्शनल होगा क्यूब ऑफ द सेमी मेजर एक्सिस ऑफ द इलिप्स जो कि टेस्ट होगा वो प्लेनेट के द्वारा। जो टेबल है बिलो गिव्स का एक्सट्रीम टाइम पीरियड ऑफ रिवोल्यूशन होगा 9 प्लैनेट्स अराउंड द सन अलोंग विद द वैल्यू ऑफ देयर सेमी मेजर एक्सिस। ठीक है यहाँ पे देखो एक क्या सेमी मेजर एक्सिस है 10 की पावर 10 मीटर है टाइम पीरियड ऑफ रेवोल्यूशन ऑफ द प्लेनेट ईयर में क्वोशिएंट है 10 की पावर -34 ईयर स्क्वायर मीटर स्क्वायर होगा। जो लॉ ऑफ एरिया अंडरस्टैंड करेंगे कॉन्सिक्वेंस ऑफ कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम जो कि वैलिड होता है किसी भी सेंट्रल फोर्स के लिए कि जो सेंट्रल फोर्स होता है वो ऐसा फोर्स है प्लेनेट का जो कि अराउंड द वेक्टर ज्वाइनिंग द सन है और द प्लेनेट है। सन क्या है ओरिजिन है पोजिशन एंड मोमेंटम प्लेनेट का क्या है R और P है। जो एरिया शिफ्ट होगा प्लेनेट का वो होगा हाफ R इंटू V इंटू डेल्टा टी होगा। ठीक है V वेलोसिटी होगा L एंगुलर मोमेंटम होगा R क्रॉस P होगा फॉर सेंट्रल फोर्स जो कि डायरेक्टेड होगा अलोंग R।
एल कांस्टेंट होगा, प्लेनेट गो करेगा अराउंड, और डेल्टा अपॉन डेल्टा टी क्या होगा, कांस्टेंट अकॉर्डिंग टू लास्ट इक्वेशन। और ये लॉ ऑफ एरिया, ग्रेविटेशन इज अ सेंट्रल फोर्स है और लॉ ऑफ एरिया फॉलो करता है। तो ग्रेविटेशन हमारा सेंट्रल फोर्स है बच्चों, ये इंपॉर्टेंट बात है, ठीक है। ये पहला क्वेश्चन है, ठीक है, यहाँ पे एक पहला क्वेश्चन आया। अब यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन कहता है बच्चों की जो लीगेंड होता है, ऑब्जर्व किया था कि जब एप्पल फॉल करता है ट्री से तो न्यूटन ने इंस्पायर्ड किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से, और उन्होंने एक्सप्लेनेशन दिया टेरेस्ट्रियल ग्रेविटेशन का और केप्लर्स लॉ का। न्यूटन्स रीजनिंग था कि जो मून करता है रिवॉल्व करेगा ऑर्बिट में रेडियस आर, और सब्जेक्ट सेंट्रीपिटल होगा ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी, मैग्नीट्यूड क्या होगा वी स्क्वायर बाई आर एम होगा, 4 पाई स्क्वायर आर एम अपॉन टी स्क्वायर होगा। वी स्पीड ऑफ द मून होगा जो रिलेट होगा टाइम पीरियड से, बाय द रिलेशन वी इक्वल टू बाई आर एम बाई टी। तो टाइम पीरियड होता है वो 87.3 डेज होगा, और आर नॉट होगा वो ऑलरेडी नोन है जो कि 3 × 10 की पावर -10 मीटर होगा। यदि अपन सब्स्टिट्यूट करेंगे इक्वेशन 8.3 में, ठीक है, तो अपन वैल्यू पाएंगे एम की मच स्मॉलर होगा वैल्यू ऑफ एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी ऑन द सरफेस ऑफ अर्थ, जो कि अराइज होगा अर्थ ग्रेविटेशनल अट्रैक्शन से, ठीक है। और ये क्लियरली बताता है कि जो फोर्स होता है ड्यू टू अर्थ ग्रेविटी डिक्रीज होगा डिस्टेंस के साथ। अपन अज्यूम करेंगे तो ग्रेविटेशनल फोर्स ड्यू टू अर्थ डिक्रीज होगा प्रोपोर्शनल टू इनवर्स स्क्वायर ऑफ द डिस्टेंस फ्रॉम द सेंटर ऑफ द अर्थ। तो यहाँ पे एम हो जाएगा 3600, इन एग्रीमेंट जी की वैल्यू 9.8 मीटर पर सेकंड होगी, एम होगी। और ये ऑब्जर्वेशन न्यूटन प्रपोज किया था यूनिवर्सल लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से। उन्होंने बोला था कि एवरी बॉडी यूनिट्स में अट्रैक्ट करते हैं एक दूसरे को, जो कि डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होगा प्रोडक्ट ऑफ देयर मासेस इनवर्सली प्रोपोर्शनल होगा स्क्वायर ऑफ डिस्टेंस बिटवीन देम। ये जो कोटेशंस है स्पेशली न्यूटन फैमिली डिटेलाइज किया, जिसको मैथमेटिकल प्रिंसिपल ऑफ नेचुरल फिलॉसफी कहते हैं। स्टैंडर्ड मैथमेटिकल न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन है, फोर्स होगा G_m1/r2 स्क्वायर होगा। इस वेक्टर फॉर्म में देखेंगे तो G_m1/r3 × r कैप होगा। G यूनिवर्सल ग्रेविटेशनल कांस्टेंट है, r यूनिट वेक्टर है फ्रॉम m1 × r2 - r1 होगा, ठीक है। अब जो ग्रेविटेशनल फोर्स होता है वो अट्रैक्टिव होता है, दैट इज जो फोर्स होगा -r, जो फोर्स ऑन पॉइंट मास m1 × m2 फोर्स -f होगा। न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन से जो ग्रेविटेशनल फोर्स F12 होगा वो इक्वल होगा -F21 से। अप्लाई करेंगे, कंसिडरेशन करेंगे, केयरफुल देखेंगे तो लॉ रिफर करेगा पॉइंट मासेस में। अपन डील करेंगे स्टैंडर्ड बॉडी जिसमें फाइनाइट साइज होगा, तो अपन कलेक्शन ऑफ पॉइंट मासेस लेंगे। जो फोर्स होगा वो वेक्टर सम होगा, जिसको अपन सुपरपोजिशन कहते हैं, ठीक है, सबका वेक्टर सम हो जाएगा। देखो टोटल सेम वेक्टर सम होता है, क्योंकि न्यूटन लॉ ऑफ ग्रेविटेशन पॉइंट मासेस के लिए होता है, एक्सटेंडेड बॉडी के लिए अपन सबका वेक्टर सम करेंगे। ये दूसरा क्वेश्चन है, ठीक है। उसके बाद अपन देखो यहाँ पे देखो ये है, ठीक है। अब यहाँ पे फॉर द ग्रेविटेशनल फोर्स बिटवीन एनी एक्सटेंड बॉडी, जो पॉइंट मास डायरेक्टली एप्लीकेबल नहीं होता, ईच पॉइंट मास एक्सटेंडेड ऑब्जेक्ट में एक्सर्ट करेगा फोर्स ऑन द गिवन पॉइंट मास में, एंड ये फोर्स नहीं हो द सेम डायरेक्शन में अपन एड अप करेंगे वेक्टरली फ्रॉम पॉइंट मासेस इन द एक्सटेंड ऑब्जेक्ट, अपन टोटल फोर्स फाइंड करेंगे। यहाँ पे दो स्पेशल केसेस होगा, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होगा बिटवीन हॉलो स्फेरिकल सेल यूनिफॉर्म डेंसिटी का, और जो पॉइंट मास सिचुएटेड होगा आउटसाइड में, यदि इंटायर मास सेल का कंसंट्रेटेड हो सेंटर ऑफ द सेल में। इसको अंडरस्टैंड करेंगे कि ग्रेविटेशनल फोर्स होता है कॉस होता है वेरियस रीजन ऑफ सेल्स में, इसके कंपोनेंट अलोंग द लाइन जॉइनिंग द पॉइंट मास होगा टू द सेंटर अलोंग डायरेक्शन परपेंडिकुलर होगा। जो कंपोनेंट परपेंडिकुलर होगा लाइन के वो कैंसिल आउट करके जब सम करेंगे सभी रीजन ऑफ द सेल को, लीविंग करेगा रिजल्टेंट फोर्स को अलोंग द लाइन, ज्वाइन करेगा पॉइंट टू द सेंटर को। जो मैग्नीट्यूड होगा वर्कआउट होगा स्टेटेड एबव होगा। कि जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑन अ पॉइंट मास, वो सिचुएटेड होगा इनसाइड इट, वो 0 होगा। अपन अगेन अंडरस्टैंड करेंगे इस रिजल्ट को, वेरियस रीजन ऑफ स्फेरिकल सेल्स अट्रैक्ट करेंगे पॉइंट मासेस को, जो कि वेरियस डायरेक्शन में ये फोर्सेस कैंसिल करते हैं एक दूसरे को कंप्लीटली। तो बच्चों दो स्पेशल केस है सिंपल की, जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है बिटवीन हॉलो स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी और पॉइंट्स में जो कि सिचुएटेड होगा आउटसाइड के, वो इंटायर मास ऑफ द सेल कहां कंसंट्रेटेड होगा, सेंटर ऑफ द सेल में। जो फोर्स ऑफ अट्रैक्शन होता है ड्यू टू हॉलो स्फेरिकल सेल ऑफ यूनिफॉर्म डेंसिटी ऑन अ पॉइंट मास सिचुएटेड होगा इनसाइड इट इज 0 होगा, ठीक है, ठीक है। तो ये हमारा फर्स्ट पार्ट कंप्लीट हुआ। अब नेक्स्ट अपन सेकंड पार्ट में करेंगे।